बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिका जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स की, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की। ट्रंप गवर्नमेंट जब से आई है उस दिन से जो नए कवानीन आ रहे हैं, जो पॉलिसीज़ रिव्यू हो रही हैं, उनकी ख़बरें हम भी आप तक पहुंचाते हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए से आपको पता चलती हैं। टैरिफ वार पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है, उसके हवाले से भी आपको ख़बरें सुनने को मिलती होंगी। लेकिन ज़ाहिर है जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न एक और है, वो है हमारे वो तलबा जो दूसरे ममालिक में जाकर इल्म हासिल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, दूसरे ममालिक का रुख करती है वहाँ पे आला जो है वो तालीम हासिल करने के लिए, और साथ साथ उन डिग्रीज़ के लिए जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर अवेलेबल होती हैं, फुली फंडेड होती हैं, पार्शली फंडेड होती हैं। ज़ाहिर है वैसे तो हमारे लोग ख्वाब ही देख सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो गरीब होते हैं, जो ये चीज़ें पे नहीं कर सकते, जो इवन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते। वो अगर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या किसी भी दूसरे मुल्क चले जाते हैं किसी स्कॉलरशिप के ऊपर, किसी चीज़ पे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, उनके ख़ानदान के लिए खुशकिस्मती होती है और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आज जो ख़बर आपको दे रहा हूँ बहुत बुरी ख़बर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद तलबा के लिए एक ऐसा ही फ़ंडेड प्रोग्राम, जो फुली फंडेड प्रोग्राम था, उसको बाकायदा तौर पे बंद कर दिया गया है। और इसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स जाते थे। अब तक कितने स्टूडेंट्स जा चुके थे, अब ये प्रोग्राम क्या है, क्यों बंद किया गया है, और आने वाले दिनों में कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में उन पे भी पाबंदी लग सकती है। आपने पिछले दिनों खबरों में सुना होगा कि अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर इदारा जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका कहते हैं, उनका एक नशरियाती इदारा था, उसको एक ही दिन में बंद कर दिया गया। हज़ारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में काम करने वाले जो उनके वर्कर्स हैं, उनका केस भी आपने सुना होगा। और इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे और अखराजात हैं जो अमेरिका के दूसरे ममालिक में, उनको भी कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी इस सारे मामले में ये प्रोग्राम भी है, ये भी बंद हुआ है। ज़रा इसकी तफसील आपको बता देता हूँ जी। ये प्रोग्राम क्या था? ये प्रोग्राम है जी, ये है US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। इसके तहत जो है ये प्रोग्राम चल रहा था, द ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम था। इसका जो है पाकिस्तान में चैप्टर था। इस प्रोग्राम का आगाज़ सन 2010 में हुआ था। ये फुली फंडेड प्रोग्राम था जिसके तहत जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते थे वो US जाते थे। US की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में उनको एक सेमेस्टर गुजारने का, जो फुली फंडेड होता था, उनको पैसे नहीं भरने पड़ते थे, वो लोग एक सेमेस्टर वहाँ गुजारते थे, उस अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ पे रहते थे, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, एक्सपोजर उनका बड़ा होता था, और वो वहाँ पे रहते हुए ये सारा कुछ हासिल करते थे। और इसके बाद जो है अमेरिका में बेहतरीन तालीमी इदारों में उनको मौका मिलता था। बहरहाल जी, ये 2010 में शुरू हुआ था। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 15 साल हो गए थे इस प्रोग्राम को शुरू हुए और बताया ये जाता है कि इन 15 सालों में जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स जो हैं उनका नंबर आता है कि इन लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया था। हमारे पाकिस्तानी 2500 स्टूडेंट्स जो है वो इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका जा चुके हैं। बहरहाल जी, अब जो है एक बयान जारी हुआ है US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है, अफसोस का इजहार करते हुए, कि ये प्रोग्राम अब बंद कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो लोग अब इस प्रोग्राम में, एक तो बंद हो गया, एक तो ये मामला ख़त्म हो गया, दूसरा ये भी साथ उस बयान में कहा गया है कि जो लोग इसके अगले सेशन के लिए मुंतखब हुए थे वो भी अब नहीं जा पाएंगे। बुरी ख़बर है, ज़ाहिर बात है, स्टूडेंट्स के लिए। और जो है अमेरिका जो है नई हुकूमत, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अपने अखराजात की कमी और आमदन में इजाफे के लिए जो है वो उसकी प्रायोरिटी है ट्रंप की, जो नज़र भी आता है ज़ाहिरी तौर पे। और जो है ये उसी जो है वो उस कड़ी का सिलसिला है। और जो है मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, इवन अगर एक और आपको याद होगा, USAID के नाम से एक मामला पाकिस्तान में जो है वो चल रहे थे, उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, उसकी भी फंडिंग का इशू हुआ और उसको भी बंद करने की बात तो किया गया। अब जो है ये मामला तो यहाँ पे हो गया, ये प्रोग्राम बंद हो गया, बयान भी आ गया, स्टूडेंट्स जो मुंतखब हुए थे वो भी रुक गए। लेकिन एक और चीज़ जो है वो भी अलार्मिंग है, वो ये है
कि जी आपने सुना होगा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, या वो लोग जो पढ़ाई के लिए बाहर कोशिशें कर रहे होते हैं, उनका एक प्रोग्राम था जिसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहा जाता है। ये फुली फंडेड प्रोग्राम होता है ये भी, और इसमें भी ये होता है कि जो मास्टर्स डिग्री के लिए या आगे हायर एजुकेशन के लिए जो है स्कॉलरशिप ये प्रोग्राम था, और ये भी अमेरिका की तरफ से होता था। और इसके हवाले से भी जो ख़बरें हैं वो भी कोई अच्छी नहीं हैं। अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं तो तकरीबन 9,500 तलबा के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम था इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये भी क्योंकि एड पे चल रहा था, ये सारा कुछ अमेरिका के उसकी तरफ से होता था, तो ये प्रोग्राम सस्पेंड है, लोगों को पता है। इनिशियली कहा गया कि ये प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 2 वीक्स के लिए इसको सस्पेंड किया गया, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम था। लेकिन बाद में मसला ये हुआ कि तकरीबन बताया ये जा रहा है कि अब इसको सस्पेंड हुए 2 माह हो गए हैं, और वो स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम के तहत जाना चाह रहे थे या जिनका इंतखाब हो गया था, जो मामला था, वो वेट कर रहे हैं। और अनसर्टेनिटी है, कोई समझ नहीं आ रही कि आया ये प्रोग्राम अब दोबारा शुरू होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इसके हवाले से कोई ख़बर नहीं आ रही। तो ये भी एक अजीब व गरीब सिचुएशन है, और अब ये पता नहीं बहाल हो या ना हो, अनसर्टन सिचुएशन है। तो आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स जो रह रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके लिए परेशानी की बात है। ये एक सिलसिला जो है शुरू हुआ है। बताया गया है कि 2023-24 की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर में तकरीबन 11,000 के करीब जो है वो तलबा ने अपने आप को एनरोल करवाया था, और इन एनरोल करवाने वाले स्टूडेंट्स में जो पाकिस्तान का नंबर है वो 15वां है। तो आप तादाद से इजाफा लगा लें कि 15वें नंबर पर अगर हम आ रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद, बेहतर तादाद जो है वो अमेरिका का रुख कर रही थी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब जो है वो अवेलेबल नहीं हैं, जो अभी सस्पेंड हुए हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर है। बहरहाल जी, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं या यहाँ पाकिस्तान में हैं, वो इसके ऊपर बड़ा ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है एक तो बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा हो गई है, और मीडिया भी जो है इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी कर रहा है, और स्टूडेंट्स जो है उनका मुस्तकबिल, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जो है उनका मुस्तकबिल भी जो है वो दाव पे लग गया है। इस तरह की ख़बरें जो है वो पूरे दुनिया में आपको सुनने को मिल रही हैं। टैरिफ वार जो है वो आपको पता है बड़े ममालिक के दरमियान है, पाकिस्तान है और चीन, लेकिन ये है कि इस सारे मामले में जो है वो तमाम ममालिक पे इम्पेक्ट इसका उस वाले टैरिफ वाले मामले पे भी, और बाकी भी जो प्रोग्राम्स वगैरह बंद हो रहे हैं उसके हवाले से जो है वो आ रहा है, और उसको पूरी दुनिया में महसूस भी किया जा रहा है। अब ये मामला कितना आगे जाता है, कब तक चलता है, जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 माह, क्योंकि आज भी मेरी बात हो रही थी, हम जब अपने शोज़ भी कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हम जो माहिरीन, इन मामलात के माहिर हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं, तो उनसे जब हम पूछते हैं कि यार ये जो चल रहा है इसका कितना एक आपको लगता है कि कितना एक टाइम ये ले सकता है, ये जो एक सिचुएशन चल रही है, रिव्यू चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, ये क्या है, तो ये कहते हैं कि कम से कम 6 मंथ, तो 6 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अब इसमें क्या कुछ बंद होता है, क्या चलता है, क्या मामला आता है, आल दो अभी तक कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, उस तरह नहीं आगे बढ़ रही जिस तरह कहा जा रहा था, लेकिन ये है कि ये मामला चलेगा। बहरहाल जी, कोशिश ये है कि जो रेलिवेंट टू हमारे मुल्क की चीज़ें हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के रेलिवेंट हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान के रेलिवेंट हैं, जो चीज़ें ऐसी चल रही हैं, उनके ऊपर आपको इन्फॉर्म किया करूं और चीज़ें आप तक पहुंचाया करूं इन मामलात के ऊपर। और दूसरे जितने भी मामलात हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर बात करूं तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। आपने अपनी दुआ में याद रखना है, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जितने भी दूर बाहर रहते हैं, अल्लाह उनको खैरियत से रखे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, किसी मुल्क में, पाकिस्तान में, अल्लाह उनको भी कामयाब करे और उनकी आगे बेहतर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह सारे मामलात करे। इजाज़त दें जी, दुआ करें सबके लिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। दरख्वास्त सोशल मीडिया पे आप मुझे कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और
अगर आप कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपके जितने भी सवालात होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका कोशिश करता हूँ रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।